जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस बार आप लोग देखे होइएगा कि बीपीएससी एईडीओ में काफ़ी मुश्किल सवाल पूछा गया था, खास करके जीएस में। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो उसी पैटर्न पे आधारित रहेगा और थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। तो स्टार्टिंग में लो लेवल का ही रखें, कथन कारण वाला रखें, और कुछ नीचे में इजी सवाल भी रखें जिससे मोटिवेशन बना रहे। लेकिन हमको मोटिवेशन से काम नहीं है, हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए उससे हमको मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेजली ने इस प्रणाली का उपयोग भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए किया था। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने क्षेत्र में अस्थायी ब्रिटिश सैन्य रखना होता था। हाँ, ये भी सही है। इसके बाद है, हैदराबाद के निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। बिल्कुल सही है, ये हैदराबाद के निजाम ही थे जो पहले शासक थे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, मतलब इसका तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, हम क्वेश्चन छोटा कर देते हैं ताकि सब कुछ एक बार में आ जाए। नेक्स्ट कर रहा है, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में एनफील्ड राइफल का क्या महत्व है? इसमें से हमको सही ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सही। तो पहला कह रहा है, इसने भारतीयों को ब्रिटिश सेना से बेहतर तकनीक दी। चलिए देखते हैं आगे कौन सही है, वो हमको देखना है। इसकी कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम सैनिक की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। बिल्कुल, ये भी तो कंफर्म सही है। दूसरा, इसका उपयोग केवल ब्रिटिश अधिकारी के लिए ही था। नहीं, एनफील्ड राइफल जो है भारतीय जो सेना थे उसके लिए था, न कि ब्रिटिश अधिकारी के लिए। तो सी का गलत हो गया। यह राइफल चलाने में बहुत कठिन थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो चर्बी लगा हुआ था, उसको दांत से खींचना होता था, बस फायरिंग करना होता। हमको सही कह रहा है। तो देखिए, हमको जो अगर से हम मान चलिए ए हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है, वैसे ए गलत है, क्योंकि इनसे भारतीयों को ब्रिटिश सेना से बेहतर इसने भारतीयों को ब्रिटिश सेना से बेहतर तकनीक दी नहीं। भाई, भारतीय सेना को ब्रिटिश से अच्छा क्यों देगा? अगर हमको अच्छा भारतीय को अच्छा देगा तो हम लोग ब्रिटिश को हरा नहीं देंगे। तो पहला भी गलत है। तो केवल बी आंसर से, मतलब केवल दो आंसर सही है। केवल दो में क्या है? ये है। वैसे भी मान चलिए हमको ए उतना अच्छा तरीका से नहीं मालूम था, ये तो कंफर्म थे। सी और डी गलत है। तो एक और दो कोई ऑप्शन में है, एक और दो कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दो कंफर्म है, तो दो कंफर्म दिए। ठीक। इसका नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजा राममोहन राय के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन राय के योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला, उन्होंने 1928 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही बात, ये 1928 में की। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत की। बिल्कुल सही, सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत की। उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन कर्म कांडों का समर्थन किया। नहीं, उसका विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तो केवल एक और दो सही होगा। तो इसी ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। थोड़ा सा पढ़िएगा तो हो जाएगा, उतना कठिन नहीं आता है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल जो है बढ़ाएंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो इस पे जो है हम लोग और काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना की विफलता थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसका था? क्रिप्स मिशन की विफलता थी। भारत का विभाजन अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये आया था ना कैबिनेट में, तो बाद आया था, इसका तो कोई वेवेल भी बाद आया था, तो कोई दिक्कत नहीं। समन कमीशन 1988 में आया था और ये 1942 का रहा है। तो विफलता को ना क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के संदर्भ में कौन से प्रावधान है? तो इनमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हम लोग को याद हो गया एक बार में। नहीं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग बोलिएगा कौन आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है।
तो ये क्या था, 14 वर्ष महिला का उम्र था और 18 वर्ष पुरुष का। ठीक, उससे कम उम्र का जो है शादी नहीं कर सकता था, ये था। इसके बाद है नेक्स्ट है प्रार्थना समाज से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे हमको सही कथन बताना है। तो इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसकी स्थापना 64 में नहीं होकर के 1867 में हुआ था, ये हम लोग याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो महाराष्ट्र में हुआ था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल 2। मेरा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है कि किस जनजाति नेता ने महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन किया। किस जनजाति नेता ने महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन किया था। तो इसमें सॉरी एक सेकेंड ये नीचे आ गया। तो इसमें जो है सी नंबर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना, महात्मा गांधी। यहाँ बी आर अम्बेडकर नहीं देंगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही बी आर अम्बेडकर डाल देगा। अधिकांश स्टूडेंट बी आर अम्बेडकर लगाएगा। आप भी लगाए थे, झूठ मत बोलिए, आप भी लगाए थे ना। हाँ, तो इसमें गलत है, ये जो है महात्मा गांधी होगा। इसके बाद 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था, तो राजा राम मोहन राय को। हमको कमेंट करके बताइए राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था। इसके बाद है 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के विलय के अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे। कौन थे, वाजिद अली शाह थे इसके अंतिम नवाब। नेक्स्ट का है वर्तमान मुख्यमंत्री जो बिहार का है, वर्तमान मुख्यमंत्री जो बिहार का है वो किस विधानसभा क्षेत्र से आता है, क्योंकि इसके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी जो है विवाद आया था, काफ़ी चर्चा में रहा था। और ये इस कारण से भी चर्चा में रहा था क्योंकि क्वेश्चन लीक का मामला इससे जुड़ा हुआ था। पता जो भी हो, एग्जैक्ट नहीं है। तो कहाँ था, तारापुर, तो सबको पता है तारापुर सब ऑप्शन है। मुंगेर में है, नालंदा में, औरंगाबाद में, गया में, कहाँ, तो ये तारापुर कहाँ है, मुंगेर में है। ठीक, इसके बाद है संवैधानिक पद पर विराजमान सदस्य, संवैधानिक पद पर विराजमान सदस्य जो जनप्रतिनिधि न होते हुए विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है। तो ऐसा कौन है जो विधानमंडल कार्यवाही में भाग लेता है, संवैधानिक पद पे है। तो यहाँ से आपको ये भी मिलेगा, ये भी संवैधानिक पद है, ये भी संवैधानिक पद है, ये भी संवैधानिक पद है, ये भी संवैधानिक पद है। ठीक, ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष संवैधानिक पद नहीं है। हाँ, ये है महान्यायवादी। कौन बैठता है, महान्यायवादी। हाँ, लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सा 6 राज्य है। इसके बाद वर्तमान में केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री कौन है, ये बहुत ईजी है, ये अमित शाह है। ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है, हमको पक्का मालूम है, बहुत विद्यार्थी इसका जवाब गलत देंगे। ऊटी पर्यटन जो है तमिलनाडु में है। आप लोग, हमको लगता है या तो जम्मू कश्मीर मारे होइएगा, नहीं तो हिमाचल प्रदेश। इसका क्या है आंसर, तमिलनाडु। देखो समान नागरिक संहिता का संबंध किससे है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, अनुच्छेद 44 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में गलत है, तो क्या देना, गलत है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त, बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात। तो तीनों से लास्ट वाला गलत हो। राज्यसभा में 12 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते नहीं, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपको फैक्ट के रूप में भी काम आ जा रहा है, फैक्ट के रूप में भी काम आ जा रहा है, ताकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोग जान सकें। इसके बाद है भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा और वन किस विषय के अंतर्गत है, तो समवर्ती सूची में। शिक्षा और वन किसके अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा और वन। इसके बाद है भारत का डैश जिला देश का पहला संविधान साक्षर बना, संविधान साक्षर कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला में संविधान साक्षर बना, साक्षर नहीं। अगर साक्षर जिला बोलेगा 100% साक्षर जिला तो पहला मिजोरम है।
केरल नहीं, केरल सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। पूर्णतः साक्षर बोलेगा तो मिजोरम है, संविधान साक्षर बोलेगा तो कोल्लम है, केरल में है। संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता देता है? तो ये तो इजी है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह का और क्वेश्चन आए हार्ड, तो हमको कमेंट करके बताइएगा, वो वैसे हम लाते रहेंगे। इस तरह का हार्ड क्वेश्चन आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। थैंक यू।